जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या स्वयं आप भी अगर पढ़ाई करते हैं और आपका भी मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है, अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए कि जिससे आप अच्छे से अपनी स्टडी कर सकें, पढ़ाई कर सकें या आपके बच्चे भी अच्छी तरीके से पढ़कर वो कुछ कर सकें। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले अपना ध्यान देना चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं। देखिए, आपके बच्चों को जो पढ़ने के लिए जो स्थान होना चाहिए वो नैऋत्य कोण में होना चाहिए, जो कि साउथ वेस्ट पोर्शन होता है, क्योंकि ये दिशा पृथ्वी तत्व दिशा है। मतलब यहाँ इस जो दिशा है, इस डायरेक्शन का जो एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व की दिशा है, अर्थात पृथ्वी बताती है स्टेबिलिटी को। तो मतलब अगर आप या आपके बच्चे उस जगह पर बैठकर पढ़ते हैं तो फिर वहाँ पर क्या होगा, उनको एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, एक ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, कंसंट्रेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, उनके दिमाग में बहुत अधिक विचार आते रहेंगे, वे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, बैठकर नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि जो उनकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए बैठने की, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उनको बैठना चाहिए। लेकिन उनका जो फेस होना चाहिए, मतलब उनकी जो आप टेबल चेयर है वो आपको लगा देनी चाहिए साउथ वेस्ट पोर्शन में। और ये साउथ वेस्ट पोर्शन पूरे घर का साउथ वेस्ट पोर्शन भी हो सकता है। मान लीजिए आपका जो पूरा का पूरा घर है उसका जो साउथ वेस्ट पोर्शन है, वहाँ पर अगर कोई रूम है तो उस वाले रूम में लगा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी आपका रूम है तो उस रूम के अंदर जो साउथ वेस्ट वाला पार्ट है तो वहाँ पर भी आप टेबल चेयर लगा दीजिए। वहाँ पर तो टेबल चेयर लगनी चाहिए, साथ ही जो डायरेक्शन होनी चाहिए मुख की, मतलब किस ओर फेस करके आपको पढ़ना है, तो टेबल चेयर साउथ वेस्ट में लगेगी और नॉर्थ ईस्ट में बच्चे का फेस होना चाहिए। उसके जो फेस होगा वो नॉर्थ ईस्ट की ओर होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो देवताओं की दिशा है। अब वहाँ पर उस तरफ फेस करके बच्चा पढ़ेगा तो उसको देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि वो गुरु की दिशा है तो वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा आप समझ सकते हैं। साथ ही जिस कमरे के अंतर्गत बच्चा पढ़ रहा है, जो स्टडी रूम बनाया हुआ है बच्चे का, तो उस रूम को खाली रखें, स्पेस उसमें ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा है कि स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, मतलब खाली होना चाहिए? क्योंकि देखिए, जो स्पेस एलिमेंट होता है इसको आकाश तत्व कहते हैं। ये ग्रहों में गुरु का जो तत्व है, गुरु का जो एलिमेंट है वो आकाश तत्व होता है। इसी कारण स्पेस जितना खाली होगा तो व्यक्ति में जो ज्ञान की वृद्धि होगी वो उतनी ही अधिक होती जाएगी। तो स्टोरेज पावर भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर अगर आप इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। पहली बात तो बच्चों का मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। अब एक बात तो जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपका बच्चा बिल्कुल पढ़ना चाहता ही नहीं है, बिल्कुल भी बैठता ही नहीं है, तो फिर उसके लिए आपको एक बात का और ध्यान देना चाहिए कि आपको प्रत्येक बुधवार को, होता ये है कि प्रत्येक बुधवार को सूर्योदय से, जैसे ही सूर्योदय होता है, तो बुधवार का दिन बुधवार ही इसलिए है क्योंकि उस दिन सूर्योदय के साथ जो होरा होती है वो बुध की ही होरा होती है, बुध ग्रह की होरा होती है। और ये जो होरा शब्द है, ये होरा जो होती है वो 1 घंटे की होती है। और ये होरा शब्द से ही ये जो आवर शब्द आता है, HOUR, तो ये आवर शब्द जो इंग्लिश का आता है ये होरा से ही आता है। तो इसी कारण ये 1 घंटे की होती है। और कोई भी दिन अगर है, मान लीजिए बुधवार दिन है, तो बुधवार को जैसे ही सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय के साथ ही 1 घंटे शुरुआती 1 घंटे की जो होरा होगी वो बुध की ही होरा होगी। मान लीजिए रविवार का दिन है, तो रविवार के दिन जो सूर्योदय के साथ जो होरा होगी वो सूर्य की, अर्थात रवि की, सूर्य की ही होरा होगी। इसी प्रकार अगर आप मंगलवार को समझे तो मंगलवार के दिन जो सुबह सूर्योदय का समय होगा तो वो मंगल की होरा से ही आरंभ होता है। तो इसी प्रकार प्रत्येक दिन सूर्योदय के समय जो होरा होती है वो उसी ग्रह की होती है। अगर आपका बच्चा पढ़ने में पढ़ नहीं पाता है, ध्यान नहीं देता है, मन नहीं लगता है, पहली बात यही है कि मन ही नहीं है पढ़ने का, तो ज़बरदस्ती भी आपको थोड़ा भी पढ़ाया जाए तो उसको बुध की होरा में, बृहस्पति की होरा अर्थात गुरु की होरा में आप उसको लेकर बैठिए, आप उसको पढ़ाना शुरू करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चे में पढ़ाई के प्रति एक इच्छा भी जागृत हो रही है, पढ़ने का मन भी कर रहा है और आगे बढ़ने की भी तीव्र इच्छा जागृत हो जाएगी, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये होरा 24 घंटे में कह सकते हैं 3 बार ये आ जाती हैं, एक ही ग्रह की होरा।
एक ही ग्रह की हो रहा 3 बार आ जाती है। तो जैसे मान लीजिए बुधवार के दिन सुबह अगर सूर्योदय 6 बजे के आसपास हो रहा है तो 6 से 7 बजे तक बुधवार के दिन सुबह पहली हो रहा है 6 से 7 बजे बुध की हो रहा होगी, आप उसमें पढ़ा सकते हैं। अगर उसमें भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो फिर 8 घंटे बाद फिर से बुध की हो रहा आएगी, इस प्रकार समझिए। तो आप उसमें तो उसको आप क्या करिएगा, आप गूगल पर चेक कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जो भी डेट है तो उस डेट का होरा चार्ट आप डालिए, बुधवार का होरा चार्ट इस मंथ में जो भी है, तो उस तरीके से अगर आप डालोगे तो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि उस दिन सबसे पहली होरा जो बुध की है वो कितने बजे से कितने बजे तक है, या दूसरी होरा बुध की कब आ रही है, बृहस्पति की होरा कब आ रही है। तो कुल मिलाकर आपको जो ध्यान देना है वो बुध की होरा पर देना है और आपको गुरु की होरा पर देना है। तो बुधवार के दिन आप ये कि इन ग्रहों की होरा डेली भी आती है, तो आप डेली भी उन ग्रहों की होरा में पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को। साथ ही स्पेशल जो डे रहता है वो बुधवार और गुरुवार के दिन सुबह सुबह की जो पहली ही होरा होगी उनकी सूर्योदय के साथ जो होरा होगी उस पर असर ज़्यादा रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो उन होरा में आप पढ़ाना शुरू करिए, धीरे धीरे उनका मन भी लगने लगेगा, विज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं, होशियार होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इन्हीं 2-3 बातों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक तो बच्चे का मतलब जहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं उस वास्तु को ध्यान रखना है, और उसी के साथ एक जो आपको ये होरा के बारे में विषय में बताया है उसका ध्यान रखना है। उन होरा में आप पढ़ाना शुरू करोगे तो निश्चित ही है कि बच्चे का मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।